मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी भी जीत नहीं सकता। देखिए, पुरानी ज़माने में एक बहुत ही अच्छी कहावत कही गई थी कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। इससे अपने मन को अपने काबू में रखिए और उसको मजबूत बनाइए और ये निश्चय कीजिए कि आप हर एक काम को कर सकते हैं और आप जीत सकते हैं। जीतने की भावना आपके हमेशा अंदर होनी चाहिए। आपके अंदर हमेशा जीतने की ललक होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 22 अक्टूबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। और देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो क्लास में आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर लीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी और हमारे टेलीग्राम चैनल में भी आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को लेकर। सबसे पहले बात करेंगे कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए, क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि भारत श्रीलंका के बीच में समुद्री अभ्यास जिसका नाम है सिलिनेक्स, इसका 8वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो देखिए, प्लेस आपका रहा श्रीलंका का त्रिंकोमाली। और दूसरा था कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार किसने जीता है? तो देखिए, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार जीता है ऐश्वर्या श्रीधर ने। और देखिए, इस न्यूज में कुछ खास बातें थी, परसों का वीडियो देखकर उसको रिवाइज कर डालिएगा। और तीसरा था कि हाल ही में किसे वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय बैंक संघ यानी कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो देखिए, इनका नाम है राज किरण राय। और चौथा था कि भारत ने किस साल तक ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा है? तो देखिए, भारत ने ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा है 2022 तक। और पांचवा था कि हाल ही में किस देश ने संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के कानून और न्याय मंत्रियों की 7वीं बैठक की मेजबानी की? तो देखिए, ये सपना भारत ही है। और आज के रिन्यूअल का पहला प्रश्न है कि कटी बिहू त्योहार किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो देखिए, जो आपका कटी बिहू त्योहार है ये आपका असम राज्य में हर साल मनाया जाता है। और मुझे लगता है कि अभी तक कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं बचा है पूरे भारत में जिसमें इस त्योहार के बारे में ना पूछा गया हो। तो जो आपका कटी बिहू त्योहार है ये किस राज्य से संबंधित है? असम राज्य से। और ये कब मनाया जाता है ये भी आपको मैं बताता हूँ। देखिए, अभी हाल ही में असम राज्य में कटी बिहू त्योहार मनाया गया। और ये त्योहार जो आपका है कटी बिहू त्योहार, तो इसको शॉर्ट में बिहू के नाम से भी जानते हैं। और ये अक्टूबर के महीने में हर साल मनाया जाता है और ये एक कृषि त्योहार है। देखिए, जो आपका ये बिहू त्योहार है ये एक महत्वपूर्ण त्योहार है जिसके दौरान जो असम के लोग हैं ये अपने घरों और कृषि क्षेत्रों को रोशन करते हैं। और जो आपके असम के लोग हैं ये सांस्कृतिक नृत्य भी करते हैं इस बिहू त्योहार के अवसर पर। और राज्य भर में यानी कि पूरे असम भर में जो है दावतों का भी आयोजन किया जाता है इस बिहू त्योहार में। तो जो आपका ये कटी बिहू त्योहार है ये कब मनाता है? ये मनाता है अक्टूबर महीने में। कहाँ पर? असम राज्य में हर साल। और देखिए, आपका असम राज्य इसकी कैपिटल है दिसपुर और असम की जनसंख्या है 3.09 करोड़। असम के मुख्यमंत्री का नाम है सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। और दूसरा प्रश्न है कि किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने अभी हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति अभियान लॉन्च किया है? तो देखिए, इस मिशन शक्ति अभियान को उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया हाल ही में। देखिए, इस अभियान को टोटल 6 महीने के लिए चलाया जाएगा महिला सशक्तिकरण के रूप में। और अभी बता दूं आपको, देखिए जो आपका ये मिशन शक्ति अभियान है इसको नवरात्रि के पहले दिन स्टार्ट किया गया था। और इस अभियान के तहत अब तक टोटल 34 लोगों को सजा दी जा चुकी है जो रेप के आरोपी थे, जिन पर आरोप तय हो चुका था। और इन 34 में से 14 को फांसी की सजा हो चुकी है अब तक और 20 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। तो पूरा क्लीन किया जाएगा 6 महीने तक जितने भी रेपिस्ट हैं, रेप के आरोपी हैं, जिन पर आरोप तय हो चुका है उत्तर प्रदेश में इस मिशन शक्ति अभियान के तहत। देखिए, इस अभियान का उद्देश्य क्या है? देखिए, इस मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य है उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और अपराध से निपटना। और देखिए, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं जिनका नाम है आनंदीबेन पटेल, तो उन्हीं के द्वारा इस मिशन शक्ति अभियान को लॉन्च किया गया था। और साथ ही में उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, तो इन्होंने इस मिशन शक्ति अभियान के साथ साथ सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत पिंक स्कूटी और 4 पहिया महिला पुलिस वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर जो है रवाना किया था। तो ये सारे अपडेट को याद रखिएगा। और तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से किस दिन पुलिस स्मृति दिवस मनाता है? तो देखिए, आपका पुलिस स्मृति दिवस है ये 21 अक्टूबर को हर साल मनाता है। और जो आपका ये पुलिस स्मृति दिवस है ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में भारत की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति में तैनात जो आपके सीआरपीएफ के जवान थे, ठीक है, तो सीआरपीएफ के एक छोटे से गश्ती दल पर
चीन की सेना के द्वारा भारी संख्या में घात लगाकर हमला किया गया था और इस लड़ाई में 10 सीआरपीएफ के जो आपके रणबांकुर थे यानी कि जवान थे, इन्होंने जो है अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। तो इसी की स्मृति में जो है मतलब इनको याद करने के लिए, जो शहीद हो गए हमारे देश की रक्षा के लिए, तो इन्हीं को याद करने के लिए 21 अक्टूबर के दिन हर साल पुलिस स्मृति दिवस मनाता है। तो इसको आप याद रखेंगे। और चौथा प्रश्न है कि इंटरनेशनल सेफ डे कब मनाता है। तो देखिए इंटरनेशनल सेफ डे को मनाते हैं 20 अक्टूबर को हर साल, और 2020 के इंटरनेशनल सेफ डे की थीम है हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर। देखिए जो आपका इंटरनेशनल सेफ डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सेफ डे है, इसकी शुरुआत साल 2004 में डॉक्टर बिल गैलाघेर यानी कि जो आपके डॉक्टर बिल गैलाघेर थे, ठीक है, तो इन्होंने की थी, जो कि एक जाने माने सेफ और वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ सेफ सोसाइटीज के पूर्व अध्यक्ष थे। तो ये अपडेट याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सेफ दिवस की शुरुआत 2004 में की गई थी, किसके द्वारा, डॉक्टर बिल गैलाघेर के द्वारा। और 2020 का जो आपका इंटरनेशनल सेफ डे था, तो इसकी थीम रही हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर, और ये कब मनाता है 20 अक्टूबर को। और पांचवा प्रश्न की विश्व आयोडीन अल्पता दिवस यानी कि वर्ल्ड आयोडीन डिफिशिएंसी डे जो है ये किस दिन मनाता है। तो देखिए तिथि आपकी है 21 अक्टूबर। देखिए जो आपका आयोडीन है ये सूक्ष्म पोषक तत्व है, यानी कि ये बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर को इसकी आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना आपको। और जो आपका आयोडीन है ये मानव वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है, और इसकी कमी से घेंघा नामक रोग होता है। तो ये अपडेट याद रखिएगा आयोडीन के बारे में। लेकिन सबसे पहले क्या करना है कि विश्व आयोडीन अल्पता दिवस यानी कि वर्ल्ड आयोडीन डिफिशिएंसी डे जो है ये 21 अक्टूबर को हर साल मनाता है। और छठा प्रश्न है कि रिलायंस जियो कंपनी जो है इसने अभी हाल ही में किस देश के क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीकी का सफल परीक्षण पूरा किया। तो देखिए ये कंपनी आपकी है अमेरिका की, इसका नाम है क्वालकॉम। तो याद रखिएगा कि अभी हाल ही में अमेरिकी टेक्नोलॉजी फर्म क्वालकॉम जो है इसके साथ मिलकर रिलायंस जियो ने अमेरिका में एक 5G टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है, और मुझे लगता है कि अगले साल तक जो है 5G टेक्नोलॉजी आ जाएगी। और अभी अगर आप स्मार्टफोन लेने वाले हैं 4G वाला तो उसको मत लीजिए, क्योंकि अब 5G फ़ोन की आपको ज़रूरत पड़ेगी, पुराना वाला फ़ोन कबाड़ हो जाएगा। तो 1-2 महीने और धैर्य रखिए और अगले साल नया फ़ोन लीजिएगा 5G वाला। और देखिए क्वालकॉम कंपनी की बात करें जो कि अमेरिका की कंपनी है, इसके सीईओ हैं स्टीवन मोलेनकोफ्ट, और इसकी स्थापना जो हुई थी जुलाई 1985 को, और इसका मुख्यालय आपका है सैन डियागो कैलिफोर्निया यूएसए में। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किन दो देशों ने हथियार नियंत्रण समझौते न्यू स्टार्ट को जो है अगले साल 2021 तक बढ़ा दिया है। तो देखिए ये दो देश आपके हैं अमेरिका और रूस। देखिए जो आपका ये न्यू स्टार्ट संधि है ये क्या चीज़ है, ध्यान सुनिएगा। देखिए जो आपका ये न्यू स्टार्ट संधि है ये संधि प्रत्येक देश को यानी कि अमेरिका और रूस को जो है 1550 से ज्यादा तैनात परमाणु आयुधों और 700 प्रक्षेपास्त्रों और बम वर्षक परमाणु आयुधों से ज्यादा की तैनाती की इजाजत नहीं देगी। और इसका पालन किया जा रहा है या नहीं इसको देखने के लिए मौके पर जाकर निरीक्षण करने का भी प्रावधान है। रूस जो है अमेरिका में देख सकता है जाके, और अमेरिका जाके रूस में निरीक्षण कर सकता है। कहीं जो आपका रूस है ये आपका 1550 से ज्यादा कहीं इसने परमाणु आयुध तो नहीं तैनात किए हैं, और 700 प्रक्षेपास्त्रों और बमवर्षक परमाणु आयुधों से ज्यादा इसकी तैनाती तो नहीं है। तो ये एक समझौता है अमेरिका और रूस का, इसका नाम क्या है, न्यू स्टार्ट संधि। और आपको बता दूं एक खास बात और है, जो आपके अमेरिका और रूस यानी कि अमेरिका और रसिया हैं, ठीक है, तो इन दोनों देशों के बीच में फिलहाल जो आपका न्यू स्टार्ट है यही एकमात्र जो है परमाणु हथियार नियंत्रण करार है। और आठवां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा जो है ये कितने प्रतिशत बढ़ा दिया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो केंद्र सरकार है इसने कहा है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव जितने भी लोग लड़ रहे हैं तो उनकी चुनावी खर्च की जो सीमा है ये 10% बढ़ा दी जाती है। अगर वो पहले 28 लाख खर्च करते थे तो अब इसमें इसका 10% यानी कि 2,80,000 रुपये जो है ये अब और खर्च कर सकेंगे इसके साथ में। देखिए हम बात करें विधानसभा चुनाव की, तो वर्तमान में जो आपका बिहार राज्य है वहाँ पर विधानसभा चुनाव चल रहा है, मतलब उसका प्रचार प्रसार चल रहा है। और कई सारे प्रत्याशी ऐसे हैं जो है जो पैसे खर्च करने के मामले में बहुत आगे हैं, और खर्च वो करते हैं 1 करोड़ और बताते हैं कि भैया हमने अभी 10 लाख खर्च किया है। तो ऐसे सारे नेता करते हैं, एक किसी एक पार्टिकुलर की बात नहीं की जा सकती है। तो बिहार विधानसभा चुनाव और लोकसभा की एक सीट का जो है वहाँ पे, और विधानसभा की 59 सीटों पर जो है वहाँ पे जो उपचुनाव होने वाला है, तो उन उम्मीदवारों को अब जो है सहायता मिलेगी, थोड़ा सा खर्च वर्च ज़्यादा कर सकेंगे वो। नवा प्रश्न है कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने गरीबों को कोरोना वायरस से निपटने हेतु कितने रुपए देने की घोषणा की है। तो देखिए जो आपका विश्व बैंक है इसने गरीब देशों को कोरोना वायरस से निपटने हेतु अभी हाल ही में कुल $25 बिलियन देने की घोषणा की है। देखिए ये राशि यानी कि ये $25 बिलियन की राशि उन गरीब देशों की मदद करने के लिए है जो मौजूदा कोविड-19 महामारी के कारण बड़े पैमाने पर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
और ये पैकेज जो है ये प्रस्ताव इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के सामने रखा जाएगा। देखिए जो आपका वर्ल्ड बैंक है इसका मुख्यालय आपका है वाशिंगटन डीसी यूएसए में, और इसके प्रेसिडेंट है वर्तमान में डेविड मलपास। और वर्ल्ड बैंक जो है इसकी स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी। 10वां प्रश्न है कि एशिया पावर इंडेक्स 2020 में किस देश को 100 में से 39.7 अंक के साथ 4वें स्थान पर रखा गया है। देखिए इस इंडेक्स के बारे में शायद मैंने आपको बताया था 2-3 दिन पहले, तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ध्यान सुनिएगा। देखिए जो आपका एशिया पावर इंडेक्स 2020 है इसमें भारत को चौथे स्थान पर रखा गया है, और भारत ने जो है इस इंडेक्स में 100 में से कुल 39.7 अंक हासिल करके ये चौथा स्थान हासिल किया है। और देखिए जो आपका ये एशिया पावर इंडेक्स है तो इसमें अमेरिका पहले स्थान पर है 81.6 अंक के साथ। चीन जो है इसमें 76.1 अंक के साथ जो है दूसरे स्थान पर है, और जापान 41.0 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। भारत चौथे स्थान पर है 39.7 अंक के साथ। रूस जो है ये 5वें स्थान पर है 33.5 अंक के साथ। ऑस्ट्रेलिया जो है आपका 6ठे स्थान पर है 32.4 अंक के साथ। 7वें स्थान पर आपका इसमें दक्षिण कोरिया है 31.6 अंक के साथ, और 8वें स्थान पर सिंगापुर है 27.4 अंक के साथ। 9वें स्थान पर थाईलैंड है 20.8 अंक के साथ। मलेशिया जो है आपका ये 10वें स्थान पर है 20.7 अंक के साथ। तो ये टॉप 10 देशों की सूची मैंने आपको बता दी जो कि एशिया पावर इंडेक्स में 1 से लेकर 10वें स्थान पर हैं। देखिए जो आपका सिडनी है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, तो वहाँ स्थित लावी इंस्टीट्यूट एक है, तो इसी लावी इंस्टीट्यूट ने अभी हाल ही में 2020 के एशिया पावर इंडेक्स में जो है टोटल 26 देशों और क्षेत्रों की सूची जारी की है, और इसमें अमेरिका पहले स्थान पर है, भारत चौथे स्थान पर है। देखिए आप बता दूं जो आपका ये सूचकांक है इसमें जो टॉप 4 देश आपके हैं, ठीक है, इनको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि देखिए भारत चौथे स्थान पर है तो इसके ऊपर जितने 3 लोग हैं इनका नाम पूछा सकता है। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा कि एशिया पावर इंडेक्स 2020 में अमेरिका पहले, चीन दूसरे, जापान तीसरे और भारत चौथे स्थान पर है। 11वां प्रश्न की हाल ही में नासा के द्वारा चंद्रमा पर पहला सेल्यूलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए अभी हाल ही में किस कंपनी के साथ समझौता किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में नासा जो ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है, तो नासा के द्वारा जो है चंद्रमा पर जो पहला सेल्यूलर नेटवर्क यानी कि जो मोबाइल नेटवर्क है इसको स्थापित करने के लिए अभी हाल ही में नोकिया के साथ समझौता किया गया है। देखिए नासा का टारगेट है कि ये 2024 तक मनुष्यों को चंद्रमा पर ले जाएगी और अपने आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत दीर्घकालिक समय तक जो है वहां पर रहकर चंद्रमा पर खुदाई करेगी। देखिए इंसान कितना खतरनाक हो चुका है, ये पृथ्वी पर तो खुदाई कर ही रहा है, क्रूड ऑयल निकाल रहा है धरती का सीना चीर के, लेकिन अब ये चांद पर भी खुदाई करने पहुंच गया है। मतलब जहां पे हो उसको आपने नरक बना रखा है प्रदूषित करके, और अब चांद पे भी पहुंच गया। मुझे लगता है अगर चांद पे भी अगर ऐसे ही पॉल्यूशन होता रहा तो दुनिया तो मतलब समझ लीजिए बहुत बुरा हाल हो जाएगा। देखिए अंतरिक्ष की बात करें तो अंतरिक्ष में जो आपका ये पहला वायरलेस ब्रॉडबैंड संचार प्रणाली होगा ये 2022 के अंत तक जो है लूनार सतह पर जो स्थापित कर दिया जाएगा चंद्रमा पर। और 2022-24 तक क्या टारगेट है, 2024 तक टारगेट है अमेरिका जो है ये मनुष्यों को चंद्रमा पर ले जाकर वहां पर जो है अपने आर्टेमिस कार्यक्रम तक जो है वहां पर दीर्घकालिक समय तक खुदाई करेगा, मिनरल्स वगैरह वहां से एक्सट्रैक्ट करेगा। और देखिए नोकिया कंपनी की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए पिछले कई सालों में मैंने देखा था 2010 से लगाए 2016 तक नोकिया के बारे में बहुत कुछ आता था, क्योंकि उस समय नोकिया ही सबसे बेस्ट सेलुलर कंपनी मानी जाती थी। प्रश्न क्या था कि नोकिया जो है किस देश की कंपनी है, तो देखिए नोकिया जो है फिनलैंड की कंपनी है, और नोकिया के सीईओ है पेक्का लुंडमार, इसको याद रखिएगा। और जो आपका नासा है, देखिए नासा का हेडक्वार्टर आपका है वाशिंगटन डीसी यूएसए में, और नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसकी स्थापना जो है ड्यूलाइट डी एशनहावर ने की थी। कब, 1 अक्टूबर 1958 को। 12वां प्रश्न की हाल ही में भारत, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और जापान के बीच में वार्षिक रूप से आयोजित होने वाले मालाबार नौसेना अभ्यास में किस देश को शामिल किया गया है। देखिए मालाबार नौसेना अभ्यास जो था इसमें भारत, यूएसए और जापान की तीनों नौसेनाएं पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन अब इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर लिया गया है। देखिए भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक अलग संगठन, इसका नाम है क्वाड, ठीक है, ये क्वाड के मेंबर हैं चारों। अब इन चारों के बीच में एक नौसैनिक अभ्यास भी होगा, इसका नाम क्या होगा, मालाबार। देखिए मालाबार नौसैनिक अभ्यास के बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। देखिए वर्ष 2020 में जो आपका ये मालाबार अभ्यास होगा इसको नॉन कॉन्टैक्ट एट सी यानी कि समुद्र में संपर्क रहित की तर्ज पर आयोजित किया जाएगा। और आपको बता दूं जो आपका ये नौसैनिक अभ्यास मालाबार है तो इसकी श्रृंखला की शुरुआत 1992 में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच में शुरू की गई थी, लेकिन बाद में क्या हुआ 2015 में इसमें जापान को भी शामिल कर लिया गया। तो हुआ क्या, भारत और अमेरिका और जापान जो है ये 2015 के बाद से तीनों संयुक्त रूप से इसका आयोजन कर रहे थे, लेकिन अब 2020 से जो है ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो अगर अब एग्जाम में पूछा जाए
कि मालाबार जो है ये किन देशों के बीच का एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। तो ये जो है भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच का एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। देखिए 2015 में जब जापान को मालाबार अभ्यास में शामिल किया गया था, तो 15, 16, 17, 18, 19 तक जो है जितने भी एग्जाम हुए उनमें ये पूछा गया कि अभी हाल ही में किस देश को जो है मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल किया गया। तो ये देश आपका था जापान। और 13वां प्रश्न है कि हाल ही में निशानेबाजी में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी भारत की इला वेनिल वलारिवन ने शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप 2020 की महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो देखिए जो वर्तमान में निशानेबाजी में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी हैं जिनका नाम है इला वेनिल वलारिवन, ठीक है। तो इन्होंने जो अभी हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है कहाँ पर, शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप 2020 में महिलाओं की स्पर्धा में। और देखिए इसी स्पर्धा में यानी जो ये शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप था, तो इस स्पर्धा में जापान के नाया ओकाडा जो है इन्होंने पुरुषों की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, जबकि भारत के शाहू तुषार इन्होंने जो है रजत पदक जीता। और देखिए आपका ये आयोजन था शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप 2020 का। तो ये आयोजन ये 60 की प्रतियोगिता थी जिसमें 6 देशों के निशानेबाजों ने हिस्सा लिया था। और इसमें बांग्लादेश, भारत, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया और भूटान देश के जो निशानेबाज हैं ये शामिल थे। तो ये आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर कंप्लीट हो चुके हैं। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। तो जो लोग वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दे, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है, बताइए। अभी मैंने आपको बताया भी, देखते कितने लोगों को याद है। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में आईआईटी मद्रास के डेयरी टेक स्टार्टअप स्टेलप्स ने जो है किस राज्य में डेयरी किसानों के लिए मुंह पे पेमेंट प्लेटफॉर्म शुरू किया, बताइए। तीसरा कि विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया था, बताइए। चौथा है कि वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे किस तिथि को मनाता है, बताइए। देखिए ऑस्टियोपोरोसिस जो है किस प्रकार की बीमारी है बताना है, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था, नहीं पता तो कल का वीडियो देखकर उसको रिवाइज कर डालिएगा। और पांचवा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले वर्ष 26 मार्च को देश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है, बताइए। तो इसी के साथ आज का करेंट अफेयर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करेंट अफेयर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।